अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 6th जनरेशन टोयोटा हाइलक्स का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये दोनों ही हाइलक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को डिफरेंट मिलती हैं। जो मेरे राइट साइड पे खड़ी है, ये 2003 का मॉडल है, 2024 कस्टम ऑक्शन क्लियर है, अनरजिस्टर्ड है। और जो मेरे लेफ्ट साइड पे खड़ी है, ये 2001 का मॉडल है, रावलपिंडी रजिस्टर्ड है। और इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आप लोगों को मिल जाते हैं। पर इन दोनों ही गाड़ियों में आप लोगों को 3L डीजल इंजन मिल जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है। डिज़ाइन वाइज ऑलमोस्ट सेम ही है, इवन इनका इंटीरियर डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट आप लोगों को सेम ही मिल जाता है। जस्ट एक्सटीरियर में और इंटीरियर में 3 से 4 चीज़ें आप लोगों को डिफरेंट मिल जाती हैं। बाकी मैं थोड़ा साथ कंपेयर भी करता जाऊंगा कि 2001 में हमें टोयोटा क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी और 2003 में फिर टोयोटा क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन जो गाड़ियां हैं ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी भी है। जो मेरे लेफ़्ट साइड पे खड़ी है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड है, जो मेरे राइट साइड पे खड़ी है ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है और कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। अभी मैं इन दोनों ही हाइलक्स को जो है कंपेयर करूँगा, साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कंपेयर चीज़ें करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके 2001 और 2003 मॉडल्स में क्या फ़र्क है। ये दोनों ही हाइलक्स फॉर सेल है। जो मेरे राइट साइड पे खड़ी है उसकी 38 डिमांड है, जो मेरे लेफ़्ट साइड पे खड़ी है इसकी 31 डिमांड है। एंड ये दोनों ही हाइलक्स न्यू इतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वालों के पास अवेलेबल है। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स एंड के ऊपर नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ भी पसंद आती है तो साथ साथ मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो दोनों हाइलक्स ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। जस्ट जो 2003 का मॉडल है उसमें आप लोगों को कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल मिलती है और इसके बम्पर में भी आप लोगों को क्रोम का यूज़ मिल जाता है। अगर बात की जाए 2003 मॉडल की तो इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 कलर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके फ्रंट ग्रिल तक कंटिन्यू है, जिसकी वजह से ये ज़रा टाइगर शेप लुक भी प्रोवाइड करती हैं। इसमें कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल मिल जाती है, टोयोटा का लोगो यहाँ पे दिया हुआ है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो सिंपल से हेडलाइट्स एंड में हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। लेफ्ट साइड पे जो है इंडिकेटर्स और पार्किंग लाइट है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये टाइगर शेप जैसे ही लुक प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको टाइगर शेप भी कहा जाता है। इसका फ्रंट बम्पर एल्यूमिनियम और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन के साथ है। फॉग लैम्प्स इस तरह की चीज़ें आप लोगों को इसमें नहीं देखने को मिलती। ये 2003 का मॉडल है, ये बिल्कुल लास्ट मॉडल में से है और बेस वेरिएंट है। अगर बात की जाए 2001 मॉडल की तो ये भी फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही है, वही सेम चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। जैसे इसमें आफ्टर मार्केट स्नूकुल को ऐड किया हुआ है, जो कि लोग जो है ये चीज़ें फिर आफ्टर मार्केट फिर ऐड करते हैं। परफॉर्मेंस के लिए वैसे स्टाइल वगैरह भी बन जाता है। इसकी फ्रंट ग्रिल जो है वो कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ नहीं, जस्ट नीचे वाला पार्ट यहाँ पे क्रोम का मिल जाता है। टोयोटा का लोगो यहाँ पे दिया हुआ है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो वही सेम हेडलाइट्स है, जस्ट इसके हेडलाइट्स के ऊपर आफ्टर मार्केट स्मोक पेपर ऐड किया हुआ है, जो लोग फिर आफ्टर मार्केट ऐड करते हैं। अगर इसके फ्रंट बम्पर की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रे और ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ है। यहाँ पे क्रोम का यूज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि ये 2001 मॉडल का है। अगर बात की जाए इसके 2003 मॉडल की तो इसमें अच्छा खासा क्रोम का यूज़ हुआ है। और डिज़ाइन वाइज तो बिल्कुल दोनों सेम ही है। इसको टाइगर शेप भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बॉनेट है वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है कि ये टाइगर शेप जैसे ही लुक प्रोवाइड करती हैं। और वैसे भी इन गाड़ियों की जो वैल्यू है वो आज भी बहुत ही बेस्ट है, लोग इन गाड़ियों को पसंद भी करते हैं। ऊपर से मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है तो ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये दोनों हाइलक्स ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे 3 से 4 चीज़ों के डिफरेंसेस आप लोगों को ज़रूर मिल जाते हैं। जो मेरा राइट साइड पे खड़ी है ये 2003 का मॉडल है। अगर बात की जाए इसके व्हील्स और टायर्स की तो ये कंपनी से जो स्टॉक व्हील्स आते हैं वही इसमें लगे हुए हैं। इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं की गई। इवन अगर आप मैं आप लोगों को इसका सस्पेंशन भी चेक करवाऊँ तो बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में ही है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है 2001 का मॉडल, इसके जो अलॉय व्हील्स है उनको ब्लैक कलर किया हुआ है। जस्ट इसके जो टायर्स है इनमें अप साइज़ ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी हाइलक्स की जो साइज़ है यानी ये थोड़ी सी अपलिफ्ट लगती है। सस्पेंशन बिल्कुल स्टॉक ही है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं की गई, जस्ट टायर्स को थोड़ा अप साइज़ किया हुआ है। अगर बात की जाए इसके 2003 मॉडल की तो इसमें आप लोगों को कोई साइड स्टेप इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। डोर्स के ऊपर डिफरेंट से स्टिकर्स लगे हैं जैसे कि हाइलक्स 2.8D 4 व्हील ड्राइव, और इसमें आप लोगों को फेंडर के ऊपर इंडिकेटर्स भी नहीं मिलते। अगर 2001 मॉडल की बात की जाए तो इसमें जो है साइड स्टेप भी ऐड किया हुआ है,
फिंडर के ऊपर जो है ऑरेंज कलर का इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें स्टिकर्स वगैरह नहीं आते, जस्ट हाइलैक्स 2.8D को मेंशन किया हुआ है। अगर बात की जाए मज़ीद चीज़ों की, तो एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो इसके जो साइड मिरर्स है 2003 मॉडल की क्रोम फिनिशिंग के साथ है, मैनुअली एडजस्टेबल है। सनवाइजर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं देखने को मिलती, इवन इसमें कोई सनरूफ वगैरह भी नहीं आता। इसके जितने भी डोर हैंडल्स है ये सारे ही ब्लैक कलर में मिलते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट है। पिछले वाले डोर के ऊपर 4 व्हील ड्राइव की यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर 2001 मॉडल की बात की जाए तो इसके साइड मिरर्स बिल्कुल बेसिक से है, यहाँ पे जो है थर्ड ग्लास को ही आप अंदर वाली साइड से ओपन कर सकते हैं। फिर अगर साइड मिरर्स की बात की जाए तो बिल्कुल बेसिक से, और जो पिछले डोर के आते थे वो मिल जाते हैं। सनरूफ इसमें भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, और इसके जितने भी डोर हैंडल्स है ये भी बॉडी कलर में नहीं आते क्योंकि बेस वेरिएंट है। ये 2001 का मॉडल है, जो मेरे राइट साइड पे खड़ी है वो 2003 का मॉडल है। रेयर व्हील्स की बात की जाए तो आप इसके राइट साइड से जो फ्यूल है उसको बुलवा सकते हैं, और साथ ही इसके रेयर व्हील्स आप लोग चेक कर सकते हैं। रेयर साइड पे जो है इसमें कमानियाँ यूज़ की जाती हैं जिसको लीफ स्प्रिंग भी कहा जाता है। इवन आजकल की जो रोको वगैरह भी आती हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है लोग ट्रांसपोर्ट एवं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी वही आप लोगों को चीज़ें मिल जाती है, जस्ट इसका टायर साइज़ अप है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ऊंची लगती है। 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा। फिर इसके बेड में आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस की गई हैं, 4x4 डिफ्लॉक और ऑफ रोडिंग के डिफरेंट स्टिकर्स इसमें लगे हैं, जबकि इस 2003 मॉडल में आप लोगों को जेन्युइन स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ों का डिफरेंसेस इसमें मिल जाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है ये दोनों हाइलैक्स। बैक लुक की बात की जाए तो दोनों हाइलैक्स ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड कर रही है। जो लेफ्ट साइड पे 2003 मॉडल है इसमें आप लोगों को एक दो चीज़ें अब मिलती हैं और इससे बेहतर लुक भी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इसके ट्रंक के ऊपर गौर करें, यहाँ पे बड़ी सी टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर की है, और आप इसको मैनुअली ओपन करेंगे। अगर बात की जाए इनके टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स वर्टिकल फॉर्म में है, इनमें हेलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे एक छोटा सा रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। अब ये 2003 का मॉडल है तो इसके जो रेयर बम्पर है ये अब मिलता है, यानी ये एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है, तो यहाँ पे ब्लैक प्लास्टिक का भी यूज़ हुआ है, तो ये चीज़ें इसमें अब मिल जाती हैं। फिर इसमें जो है मड फ्लिप्स इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जिसके ऊपर 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब उसको मेंशन किया हुआ है। अगर बात की जाए दूसरे वाले हाइलैक्स की, तो इसमें आप लोगों को एक दो चीज़ें कम मिलती है डाउन साइड पे। अगर आप लोग देखें तो टोयोटा की बैजिंग वाइट कलर में ही है, और ट्रंक को भी आप इसको मैनुअली ही ओपन करेंगे। और ये वाली हाइलैक्स है ये रजिस्टर्ड है रावलपिंडी। अगर बात की जाए इसके टेल लाइट्स की, तो इनके टेल लाइट्स भी आफ्टर मार्केट के ऊपर पेपर लगा हुआ है, और इसका जो रेयर बम्पर है ये ग्रे कलर में है। ये 2001 का मॉडल है, दूसरे वाला 2003 का मॉडल है। अगर बात की जाए इसके टेल लाइट्स की, तो इसके ऊपर आफ्टर मार्केट ब्लैक पेपर लगा हुआ, नीचे वाली साइड पर रिफ्लेक्टर्स दोनों में ही मिल जाते हैं। और अगर इसके बात की जाए इसके मड फ्लिप्स की, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट ब्लैक कलर की हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि दोनों ही गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड कर रही है। जस्ट लेफ्ट साइड पे जो 2003 का मॉडल है उसका जो बम्पर है वो क्रोम की या एल्यूमिनियम की फिनिशिंग के साथ है, बस इसमें ये फ़र्क मिल जाता है। इंटीरियर की बात की जाए तो बिल्कुल बेसिक सा है इंटीरियर है। दोनों ही हाइलैक्स का जो ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन है ऑलमोस्ट सेम ही, यहाँ पे जस्ट एक दो चीज़ों का फ़र्क है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये 2 स्पोक है, इसमें आप लोगों को एयर बैग इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग इस तरह की चीज़ें इसमें की गई हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे ब्लैक कलर का एयर वेंट है, नीचे वाली साइड पे यहाँ पे कुछ नहीं है। मीटर की बात की जाए तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा है। लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर की गेज 180 तक, स्पीड लिमिट, राइट साइड पे फ्यूल की गेज आप लोगों को मिलेगी। डैशबोर्ड के सेंटर में 2 एयर वेंट्स है, डिजिटल क्लॉक है, हैज़र्ड बटन है, नीचे वाली साइड पे इसके एसी के कंट्रोल्स है। एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। फिर इस वेरिएंट में आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है। अगर बात की जाए इसके ट्रांसमिशन की, तो दोनों ही हाइलैक्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है विद 4x4, और 4x4 भी मैनुअल ही है। इसके अलावा इसमें एयर बैग इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। रेयर व्यू मिरर भी बिल्कुल बेसिक सा ही है। सनशेड्स इसमें मिल जाते हैं, इसमें कोई वैनिटी मिरर इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेगी। सनरूफ इसके कुछ ओल्ड वेरिएंट्स में आप लोगों को मिल जाते हैं, हालांकि इसमें बुकलेट्स अभी तक पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मज़ीद चीज़ों की, तो पैसेंजर के लिए भी कोई वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। इसमें कोई सेफ्टी नेम के फीचर्स भी नहीं दिए गए हैं। सीट्स की बात की जाए तो सीट्स भी इसके कंफर्टेबल सीट्स है, इसमें आफ्टर मार्केट लेदर को भी ऐड किया हुआ है। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा,
और इसमें स्टोरेज स्पेस भी दी गई है, मोबाइल वॉलेट इस तरह की चीज़ें भी आप लोग रख सकते हैं। तो डिज़ाइन वाइज ऑलरेडी मैंने बताया दोनों ही हाइलैक्स का ओवरऑल डिज़ाइन बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ एक दो चीज़ों का फ़र्क है। मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ दिखा देता हूँ कि इस वाले जो मॉडिफाइड हाइलैक्स है इसके जो डोर पैनल्स है वो भी सेम ही है। जस्ट इसके जो साइड विंडोज़ है यहाँ पे इसके मैनुअली ओपन होती है, जबकि दूसरी वाले हाइलैक्स की ये चीज़ें ओपन नहीं होती, बस ये फ़र्क इसमें मिल जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, डोर कार्ड्स भी सेम ही है, साइड विंडोज़ इसकी मैनुअल है, स्पीकर ग्रिल इस तरह की चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई हैं। तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही है, कलर भी सेम है, जस्ट वो साइड विंडोज़ जो इस मॉडिफाइड में ओपन होती है, दूसरी हाइलैक्स में आप लोगों को ओपन नहीं मिलती, वो फिक्स ही है। तो ओवरऑल जो अगर बात की जाए इसके इंटीरियर के, तो लुक्स के हिसाब से भी ठीक है और डिज़ाइन भी बस ठीक ही है, क्योंकि अब तो न्यू रेवो रेको और इस तरह की मज़ीद चीज़ें आ गई है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो दोनों हाइलैक्स का रेयर कैबिन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इवन इसके सीट्स भी आप लोगों को सेम ही मिलते हैं, जबकि दूसरी हाइलैक्स की जो फ्रंट सीट्स है वो भी इसमें सोफ़ा सीट मिलती है। आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। इसके सीट्स की बात की जाए तो कंफर्टेबल सीट्स है और यहाँ पे जो बैक विंडो है आप उसको मैनुअली ओपन भी कर सकते हैं दोनों ही हाइलैक्स में। तो ये चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई हैं, यहाँ से ईजिली आप लोग इसके जो बैक बेड है उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह रखनी हो तो ये चीज़ें काम आती हैं। फिर इसकी जो रेयर सीट्स है उसके बैक साइड पे थोड़ी सी जगह भी दी गई है, आप यहाँ पे जो है इसके जो पंचर किट है या ट्यूल बॉक्स इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे रख सकते, छोटा मोटा शॉपर भी आ जाएगा और यहाँ पे इजली 3 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। लेग स्पेस भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, रेयर पैसेंजर के लिए एशरे भी प्रोवाइड की गई हैं। हेडरूम भी जो है इसका ठीक ही है, क्योंकि हाइलैक्स है, हाइलैक्स की जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड्स की तरह ही है, साइड विंडोज़ पावर नहीं है, मैनुअल है, स्पीकर बिल इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो ओवरऑल की रेयर केबिन से भी अच्छी खासी ठीक है। अगर बात की जाए दूसरे हाइलैक्स की जो बिल्कुल सिंपल सी है और कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है, इसका जो ओवरऑल इंटीरियर है ऑलमोस्ट सेम ही, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। स्टीयरिंग व्हील भी उसका और इसका दोनों का ही सेम है और ये 2 स्पोक, इसमें एयरबैग इस तरह की चीज़ें नहीं आती। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे ब्लैक कलर का एयर वेंट मिल जाता है। मीटर की बात की जाए तो दोनों का ही मीटर बिल्कुल सेम है, इसमें टेम्परेचर की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है और फ्यूल की गेज है, मीटर हाउसिंग भी ब्लैक कलर में है, सारी चीज़ें सेम है। डैशबोर्ड के सेंटर में 2 एयर वेंट्स, राइट साइड पे डिजिटल क्लॉक, हैज़र्ड बटन यहाँ पे मिल जाती है। नीचे वाली साइड पे इसमें एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो मॉडिफाइड है उसमें एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खाली जगह आप लोगों को मिल जाती है। नीचे वाली साइड पे एशरे सिगरेट लाइटर है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है। अगर रियर मिरर की बात की जाए तो ये भी बिल्कुल बेसिक सी ही है। सनशेड्स की बात की जाए तो दोनों के लिए अवेलेबल है, जस्ट यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है, जबकि जो दूसरे वाली मॉडिफाइड है उसमें आप लोग वैनिटी मिरर नहीं दिए जाते। सनरूफ जो है वो किसी भी वेरिएंट में आप लोगों को नहीं मिलता। सनशेड्स के साथ इसमें वैनिटी मिरर दोनों साइडों पे अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों हाइलैक्स का, जस्ट इसके जो सीट्स है, फ्रंट वाली सीट्स, इसमें भी जो आप लोगों को सोफ़ा सीट्स ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी फ्रंट साइड पे 3 लोग इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई आप लोगों को मुश्किल यहाँ पे नहीं मिलेगी। सीट्स की कुशनिंग, लेदर वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ दूसरे हाइलैक्स की तरह ही है, जस्ट इसकी जो साइड विंडोज़ है उसमें जो वाटर ग्लास आप लोगों को मिलती है वो इसमें ओपन नहीं होती, इसमें फिक्स है। साइड विंडोज़ भी मैनुअल है और आप इसकी जो विंडो है वो चेक भी कर सकते हैं, आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इसमें आप लोग ओपन नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इंटीरियर की बात की जाए तो दोनों का ही सेम इंटीरियर है, जस्ट गियर लीवर का डिज़ाइन चेंज है। इसमें सोफ़ा सीट्स है और साइड विंडोज़ के साथ वाटर ग्लास आप उसको ओपन नहीं कर सकते। अगर बात की जाए इस हाइलैक्स की रेयर कैबिन की तो यहाँ पे भी इजीली 3 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। फ्रंट साइड पे भी 3 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि इसके फ्रंट सीट भी सोफ़ा सीट्स है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगी वो ये है कि इसकी जो बैक विंडो है आप उसको मैनुअली ओपन नहीं कर सकते, जबकि पुराने वाले हाइलैक्स में आप उसको ओपन भी कर सकते थे। इसके सीट्स में भी बैक साइड पे थोड़ी सी जगह दी गई है, लेग स्पेस वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ऑलरेडी मैंने बताया कि 3 लोग आगे भी बैठ सकते हैं, 3 लोग तो टोटल 6 लोग यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो सकते हैं शॉर्ट जर्नी के लिए। बाकी अगर इंटीरियर कंडीशन की बात की जाए तो नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे रीडिंग लाइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। साथ साथ मैं आप बताता भी जा रहा हूँ कि क्या क्या फ़र्क है। फिर इसके अलावा रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ दूसरे वाले हाइलैक्स जैसे ही है, साइड विंडोज़ इसकी मैनुअल है
पावर विंडोज़ इस तरह की चीज़ें आप लोगों को इसमें नहीं मिलती, तो और रेयर केबिन भी इसका अच्छा खासा है। अगर बात की जाए इनके इंजन्स की, तो दोनों ही हाइलैक्स में सेम ही इंजन लगे हुए हैं। वैसे तो 6th जनरेशन हाइलैक्स में बहुत सारे इंजन ऑप्शंस भी आते हैं, मैनुअल और ऑटो का भी ऑप्शंस है, डीजल और पेट्रोल के भी ऑप्शंस है। अगर बात की जाए इस वाले हाइलैक्स की, तो इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा का एक 3L इंजन, जो कि काफ़ी फेमस इंजन भी है। ये तकरीबन 2800 सीसी होती है और ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है। परफॉर्मेंस फिगर की बात कीजिए तो ये 90 हॉर्स पावर विद 188 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। पावर के लिहाज से भी एक पावरफुल इंजन है और कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। इसमें ABS इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेगी, बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, तो ये पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बॉनट के इनर साइड पे यहाँ पे कोई इंसुलेशन का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अब आफ्टर मार्केट इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर बात की जाए दूसरे हाइलैक्स की, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि दोनों ही गाड़ियाँ सेम ही, सिर्फ मॉडल का फ़र्क है। इस हाइलैक्स में भी आप लोगों को वही 3L इंजन मिल जाता है। इसकी कंडीशन थोड़ी सी मुझे रफ़ लग रही है, इस तरह की रफ़ नहीं है, बस एक वॉश होने वाली है। बाकी दोनों में आप लोगों को सेम ही चीज़ें मिल जाती हैं। जिस बैटरी का फ़र्क है, एक पावरफुल इंजन है। ऑलरेडी मैंने बताया ये गाड़ियाँ पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और जो लोग मैनुअल गाड़ियों को पसंद करते हैं तो उनके लिए तो एक गोल्डन सी चीज़ भी है। जस्ट इस हाइलैक्स में एक चीज़ आफ्टर मार्केट ऐड की गई है, वो है इसमें, अब मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा भी देता हूँ। इंसुलेशन का इसमें थोड़ा बहुत आफ्टर मार्केट यूज़ हुआ है, क्योंकि ये लोग यूज़ करते हैं बॉनट के इनर साइड पे, मार्केट से ये चीज़ें मिल जाती हैं, और अगर नहीं भी मिलती तो ये ऑल्ट्रेशन करके भी लगा लेते हैं। बाकी अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही सेम हॉर्स पावर, सेम न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। फ्यूल एवरेज अगर बात की जाए तो ये आप लोगों को अंडर 10 ही प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ये हाइलैक्स ड्राइव करते हैं, आपकी फुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी अगर बात की जाए इसके पार्ट्स वगैरह की, तो पार्ट्स ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। सारी चीज़ें मार्केट में विजिबल है, मतलब मिल जाती हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये दोनों हाइलैक्स? एक हल्की सी मॉडिफाइड है और एक बिल्कुल स्टॉक है। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।